हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड प्लस विद प्रशांत। फ्रेंड्स, कंट्रोल सिस्टम सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जो पहली वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई थी उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा था और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखा था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के डिफरेंसेस क्या थे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल सिस्टम। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है, व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन। तो एक सिस्टम के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई थी, दो कंपोनेंट्स इनपुट और आउटपुट को अगर हम इंटरकनेक्ट कर दें एक साथ तो वो बन जाता है सिस्टम। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? एक रेशियो होता है लाप्लास ऑफ आउटपुट टू दैट ऑफ लाप्लास ऑफ इनपुट। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर फंक्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इसको आप नोट कर लीजिए और अपने साथ लिख लीजिए हमेशा। जब भी हम कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इनिशियल कंडीशंस हमेशा जीरो लेनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दी हैं तो भी हमें अज्यूम करना है इनिशियल कंडीशंस टू बी जीरो। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ आउटपुट, लाप्लास ऑफ आउटपुट टू दैट ऑफ लाप्लास ऑफ इनपुट, यही होगा। इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ आउटपुट क्या है हमारा? सीटी फंक्शन, और लाप्लास ऑफ इनपुट, इनपुट क्या है हमारा? आरटी फंक्शन, इज इक्वल टू टाइम डोमेन का अगर लाप्लास करते हैं वो एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लाप्लास क्या होता है? टी का एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। टाइम डोमेन इज कन्वर्टेड इनटू टी डोमेन। तो लाप्लास ऑफ सी टी का होगा सी ऑफ एस टू दैट ऑफ आर ऑफ एस। ये हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक कंडीशन। फ्रेंड्स, एक सिंपल नेटवर्क के थ्रू लाप्लास ट्रांसफॉर्म को समझते हैं। एक मैंने नेटवर्क लिया हुआ है, डायरेक्ट मैं एस डोमेन में बात करूंगा, लाप्लास डोमेन में। ये Z1S है और इस साइड है Z2S। ये आउटपुट वोल्टेज है V0S, इनपुट है VIS। तो फ्रेंड्स, अंदर जो इसके अंदर करंट रोटेट हो रहा है वो I ऑफ S है। आइए इसमें हम केवीएल लगाते हैं। ये माइनस प्लस यहां से करंट एंटर करेगा। अगर केवीएल नहीं आता है आपको एक बार चेक कर लीजिए। यहां से करंट एंटर करेगा तो ये प्लस, ये नेगेटिव। नीचे करंट आएगा तो ये प्लस, फिर ये नेगेटिव। तो VIS की इक्वेशन क्या होगी? VIS इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस Z1S I ऑफ S प्लस माइनस माइनस Z2S और I ऑफ S। तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनेगी V0S की। एक बार से और सॉल्व कर लेते हैं। VIS को इक्वल्स टू I ऑफ S मैंने कॉमन ले लिया, Z1S प्लस Z2S। ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हटा लीजिए। एक और इक्वेशन बनेगी आपकी V0S की। तो V0S क्या होगा? प्लस माइनस करंट इस तरह से घूम रहा है, इसमें कौन सा करंट? I ऑफ S करंट घूम रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सीधा Z2S इंटू I ऑफ S। अब हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? लाप्लास ऑफ आउटपुट टू दैट ऑफ लाप्लास ऑफ इनपुट। ये आउटपुट है तो V0S अपॉन VIS, ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो Z2S अपॉन इंटू I ऑफ S अपॉन ये वाला I ऑफ S Z1S प्लस Z2S। दोनों इक्वेशन को हमने लिख दिया। I ऑफ S यहां से I ऑफ S कट गया। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या आया है? Z2S अपॉन Z1S प्लस Z2S। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आया है। फ्रेंड्स, ये जो हमने केवीएल लगाया हुआ है इसको हर बार आप इस तरह से सॉल्व करना, टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। सिंपल आपको याद रखना है, वोल्टेज लॉ होता है ये। आउटपुट और इनपुट, तो आउटपुट के साथ जो भी टर्म है Z2S वो ऊपर लिखिए सीधे, अपॉन लिख दिए, दोनों सम का सम करके, दोनों ही जो नोड दिए हुए हैं। एक और नेटवर्क लेते हैं हम समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए अपना टॉपिक को। इस बार मैंने क्या कर दिया, यहां पे Z2S ले लिया, इंटरचेंज कर दिए। पहले यहां पे Z1S था और यहां पे मैंने ले लिया है Z1S। ये आपका V0S हो गया और ये हो गया VIS। तो डायरेक्ट इसका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखने वाला हूं। ट्रांसफर फंक्शन वोल्टेज के सामने वाली टर्म वोल्टेज लॉ के थ्रू Z1S अपॉन दोनों का समीशन Z2S प्लस Z1S।
ये इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। फ्रेंड्स ये मैंने एक से दोनों नेटवर्क इसलिए लिए हैं, इससे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जब हमने इंटरचेंज किए हैं ब्रांच, तो ये ऊपर वाले को पहले ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं जीरोज और नीचे वाले को बोलते हैं पोल्स। कंट्रोल सिस्टम में हम दो ही चीज में बात करेंगे, जीरोज और पोल्स की। ऊपर वाले हमेशा जीरो होंगे, नीचे वाले पोल्स होंगे। तो जब मैंने ब्रांच इंटरचेंज की Z1 और Z2 की, तो ऊपर वाले जो जीरोज हैं वो सेम ही हैं, सॉरी जो ऊपर वाले जीरोज हैं वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे Z2S है और इस कंडीशन में Z1S है, पर नीचे पोल्स सेम ही है। इसका मतलब पॉइंट बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोज लूप जो पोल्स है हमारे, अगर उनको हमें सॉल्व करना है स्टेबिलिटी के लिए, तो रेफरेंस हम पोल्स लेंगे। क्यों पोल्स लेंगे? क्योंकि पोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। मतलब हमें अगर स्टेबिलिटी चेक करनी है किसी कंट्रोल सिस्टम में किसी भी फंक्शन की, उसके लिए हमें क्या यूज करना है? पोल्स। तो पूरे आगे चैप्टर में हम पोल्स के साथ ही खेलेंगे, जीरोस को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करेंगे। बस आप एक चीज हमेशा याद रखना, ऊपर वाले जीरोस नीचे वाले पोल्स। और स्टेबिलिटी के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? रेफरेंस हमेशा पोल्स कंसीडर करेंगे, पोल्स, जीरो नहीं, क्योंकि जीरो चेंज हो रहे हैं इंटरचेंज करने पे एलिमेंट। सेकेंड टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स। ये मैथ्स के कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले हैं, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना, तो आपको हेल्पफुल मिलेगी। ये यूज होंगे डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में क्वेश्चंस जो आगे हम सॉल्व करेंगे, जिसमें लाप्लास ऑफ टी की पावर एन का फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ई की पावर माइनस ए टी का, तो वन अपॉन एस प्लस ए। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। लाप्लास ऑफ एक्स टी माइनस टू, मतलब ये शिफ्टिंग है टाइम डोमेन में, तो इसका होता है ई की पावर माइनस टू एस इंटू एक्स ऑफ एस। सिमिलरली लाप्लास ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन का क्या होता है? एस इंटू एक्स ऑफ एस। अगर दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस होगा। तो इन फॉर्मूले को आप एक बार याद रख लेना, और जो क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे उसमें इनका यूज होगा। आइए एक बार स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन है ये, प्लस 5d स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 6dy बाई डी टी प्लस 7y प्लस 6 इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2x। एक लेंथी क्वेश्चन मैंने ले लिया है ताकि आप एक बार में ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। इसका जैसे कि आपको पता है डिफरेंशियल फंक्शन है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है लाप्लास एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस है, दो बार डिफरेंशिएट का, तो तीन बार डिफरेंशिएट इसका होगा एस क्यूब एक्स ऑफ एस प्लस 5 दो बार डिफरेंशिएट है एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस 6 एक्स ऑफ एस, इस वाले फॉर्मूले से एक्स ऑफ एस प्लस 7 का क्या होगा? सिंपल 7 रहेगा, प्लस 6 जैसे यहां पे लिखा है टी की पावर 0 का 1 अपॉन एस है, तो 6 का हो जाएगा प्लस 6 अपॉन एस इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी का क्या होगा? एस एक्स ऑफ एस प्लस 2 एक्स ऑफ एस, ये होगा आपका वाई ऑफ एस, सॉरी 7 वाई ऑफ एस। तो एक गलती कर दी है मैंने इसमें, ये एक्स ऑफ एस नहीं होगा, ये वाई की टर्म है, तो ये वाई ऑफ एस रहेंगे। ये भी आपका वाई ऑफ एस है और ये वाला भी आपका वाई ऑफ एस टर्म है, और यहां वाली टर्म एक्स ऑफ एस है। अब आपने एक चीज मैंने आपको बताई थी स्टार्ट में, जो भी हम लाप्लास में बात करेंगे, अज्यूम इनिशियल कंडीशंस टू बी 0, और क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन 6 दी है और मैंने इसका लाप्लास लिखा है 6 ऑफ एस। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमेशा ये 0 लेना है हमको, बिकॉज इनिशियल कंडीशंस आर ऑलवेज अज्यूम टू बी 0, तो ये हो जाएगा 0। इसको नहीं लिखना है, मैंने जान के गलत लिखा था, ताकि आप एक बार नोट कर लें, इनिशियल कंडीशन हमेशा 0 लेना है। आइए वाई ऑफ एस मैंने यहां से कॉमन लिया, तो एस क्यूब प्लस 5 एस स्क्वायर प्लस 6 एस हो गए प्लस 6s प्लस 7 इक्वल टू, यहां पे मैंने एक्स ऑफ एस कॉमन लिया, 2 प्लस एस इधर बचा। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? आउटपुट लाप्लास ऑफ आउटपुट टू दैट ऑफ लाप्लास ऑफ इनपुट वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस क्या होगा? एस प्लस 2 अपॉन ये टर्म नीचे आ जाएगी। इस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने चेक कर लिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंपल नेटवर्क
और साथ ही हमने ट्रांसफर फंक्शन भी कैलकुलेट किया है मैथमेटिक्स के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल सिस्टम। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जब तक एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डायरेक्ट आपके ईएससी बिट्स वगैरह में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी ट्रांसफर फंक्शन के लिए इनिशियल कंडीशन हमेशा 0 रखनी है, नहीं तो जैसे हमने देखा था इस वाले क्वेश्चन में हमसे गलती हो जाती है अगर हम 6/s यूज करते। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना इनिशियल कंडीशन हमारी 0 रहनी चाहिए। साथ ही जो ऊपर वाले होंगे जीरोस, नीचे वाले पोल्स, तो कंट्रोल सिस्टम में हमें जीरोस और पोल्स में ही खेलना है। अगर हमें स्टेबिलिटी निकालनी है तो हम पोल्स की बात करेंगे ना कि जीरोस की, क्योंकि पोल्स जो हैं हमारे सेम रहते हैं जब हम ब्रांच एलिमेंट्स को चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।